समांतर माध्य बराबर क्या होता है हमारा, समांतर माध्य बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो इसको हम लिखेंगे जो आंकड़े दिए हैं उनका योग, आंकड़ों का योग बट अपॉन आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है जब भी सवाल करते हो। तो आंकड़ों का योग, तो आंकड़े हमें क्या कहती हैं, 9, 5, 6, 7, 8। तो इनका योग कर लेंगे 9 + 5 + 6, 7 + 8। आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या दी है, 1 2 3 4 5, 5 दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो आंकड़े कितने हो रहे हैं जुड़ के, 9 5 14 26 और 7 27 और 8 35 बट्टे 7 बराबर 7 पंजे 35। तो समांतर माध्य कितना निकल गया है हमारा, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें 4, 7, 8, 6 और x का समांतर माध्य 6 है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है हमारा, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो हमें आंकड़े कौन कौन से दिए हैं, 4, 7, 8, 6 और x, 1 2 3 4 5, कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, ठीक है। और इनका योग कैसे करोगे आप, 4 + 7 + 8 + 6 और प्लस x, और इन सब का समांतर माध्य कितना दिया है, 6, ठीक है। 5 का 6 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको जोड़ लो पहले, 7 और 6 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 + x बराबर 5 6 30। तो x = कितना हो जाएगा आपका, 3 30 - 25। तो x बराबर कितना निकला अपना, 5। इसमें x का मान ही पूछा था, x का मान होगा 4, 7, 8, 6 और x का समांतर माध्य कितना है, 6। तो समांतर माध्य कितना लिख लिया हमने, 6 लिख लिया, और उन संख्याओं को जोड़ दिया बट अपॉन 5, और x का मान इसी तरह से निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक मासिक परीक्षा में किसी कक्षा के 16 छात्रों के गणित में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। ये गणित में प्राप्तांक हैं, कोई भी क्लास की कक्षा के 16 छात्र हैं, ठीक है। तो इन प्राप्तांकों का क्या पूछा है उसने, समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य में क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो छात्र कितने, 16। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा अपना, समांतर माध्य बराबर कितने छात्र हैं टोटल, 16, और इन आंकड़ों को जोड़ लोगे, 2 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 4 17 5 22 और 5 32 और 5 37 और 5 42 42 और 6 48 48 और 6 54 54 54 54, और ये टोटल हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा, थोड़ा जोड़ के देखते हैं यहाँ पे और अच्छे से, ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा, 64 64। इन आंकड़ों को जोड़ के कितना होगा, 64। 16 का भाग दोगे 64 में, 16 4 64। तो समांतर माध्य कितना आ गया, 4, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, यदि उनके प्राप्तांकों का औसत 60 है तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग होगा। तो योग बराबर, मतलब किसी कक्षा में 50 छात्र हैं तो उनके प्राप्तांकों का औसत कितना है, 60 है। तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग होगा। उन सब के द्वारा 50 छात्रों के द्वारा अगर किसी छात्र ने एक 60 अंक का औसत प्राप्त किया, 60 अंक प्राप्त किए, तो योग बराबर हो जाएगा तुम्हारा छात्र गुणा औसत, प्राप्तांकों का औसत, प्राप्तांकों का औसत। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 × 60 बराबर 3000 अंक। टोटल अंक कितने हो जाएगा स्टूडेंट, 3000, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए होंगे आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया है 10 संख्याओं का समांतर माध्य 25 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। तो प्रथम 2 संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 10 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 25 है। तो इनका योग कितना होगा, योग बराबर कितना होगा, अरे एक से देख लो भाई, समांतर माध्य बराबर क्या होता है हमारा, योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, मतलब आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या।
तो 10 संख्याओं का समांतर माध्य 25 है, तो समांतर माध्य कितना दिया है? 25 दिया है। ठीक है, और कितनी संख्याएं हमारी? 10। तो योग कितना होगा? योग बराबर 25 गुणा 10 250। ये कितनी संख्याओं का योग है? 10 संख्याओं का योग। यहाँ लिख लेंगे 10 संख्याओं का योग। अब कह रहा है इसमें तथा अंतिम 8 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। अंतिम जो 8 संख्या है उनका समांतर माध्य कितना है? अंतिम मतलब आगे की 2 संख्या बची, तो उनका योग कितना है? समांतर माध्य कितना? 20। तो 20 गुणा 8 बराबर 160। ये टोटल 10 संख्याओं का समांतर माध्य निकला है हमारा 250, और अंतिम 8 का निकला है 160। तो बची 2, तो पहले की 2 संख्याओं का समांतर माध्य बराबर, तो यहाँ पे 2 संख्याओं का जो समांतर, प्रथम 2 संख्याओं का समांतर माध्य कितना निकलेगा? 250 माइनस 160 बराबर कितना बचा हमारा? 0,9। ठीक है, 90। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न दिया हुआ 10 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है। 10 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 को बदलकर 26 कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह से करेंगे जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग कितना होगा? 10 गुणा 16 बराबर 160। ठीक है, उनमें से एक संख्या 36 को बदल 26 कर दिया जाए, तो पहले कितनी थी? 26, अब कितनी होगी? 26। तो कितने का डिफरेंस आया स्टूडेंट्स? 10 का, है ना। तो 10 संख्याओं का जो समांतर माध्य बनेगा वो कितना बनेगा? 10 संख्याओं का योग कितना बनेगा? 160 माइनस 10 बराबर 150। तो ये 10 संख्याओं का क्या है? योग है। उसका समांतर माध्य निकालोगे तो कैसे निकालोगे? समांतर माध्य बराबर कितनी संख्याएं? 10 हैं, योग कितना उनका? 150। तो कितना हो गया? 15। ठीक है, यही तो समांतर माध्य होगा। दिया हमें 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 8 का है। नवी संख्या अपठनीय है, नवी संख्या हमें पता नहीं है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपनी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो 8 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 12 है। तो इसका योग कितना होगा? 8 संख्याओं का योग बराबर 8 इंटू 12 मतलब 96। वही कह रहा है यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है, 9 संख्याओं का समांतर माध्य, तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा? 9 गुणा 13, 13 117। ठीक है, अब ये तो 8 संख्या है, ये 9 संख्या है। 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग निकाल दोगे तो एक संख्या का योग बचेगा आपके पास। तो जो 9वीं संख्या है, 9वीं संख्या बराबर 4 17 4 21, मतलब कितनी बची? 21। 21 ही तो बची स्टूडेंट्स। एक संख्या का समांतर माध्य क्या होगा? 21 होगा। एक का भाग दे दोगे इसमें, 21 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।